जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर से ला चुके हैं बिहार पुलिस PYQ पर आधारित प्रश्न। इसमें आप लोग का 7 वो टॉपिक कराएंगे और 7 टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला टॉपिक आप लोग देखिएगा, इससे आपके एग्जाम में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है। टॉपिक है यूएन। यूएन का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 6 गो अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 6 गो अंग है। 6 गो अंग में आपका एगो अंग ये भी है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इस संयुक्त राष्ट्र का अंग है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5, और अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 10 है। देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्य 10। देखिए, अस्थायी सदस्य होता है ना, इसमें 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। और इसमें देखिएगा, जो 5 अस्थायी सदस्य होता है ना, इसमें आपका यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये सब क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। और इसमें आप लोग देखिएगा, यहाँ नीचे देखिएगा, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ना, इनके पास वीटो पावर होता है। क्या होता है? वीटो पावर। यानी इसको वीटो पावर को हम लोग नकारात्मक शक्ति कहते हैं। देखिए, पहली बार वीटो का प्रयोग यूएसए में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। और सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है रूस में। सबसे ज्यादा बार रूस में किसका प्रयोग किया है? वीटो पावर का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वीटो पावर का सबसे ज्यादा बार प्रयोग कहाँ किया गया है? तो रूस में। और इसमें अस्थायी जो 10 गो सदस्य होता है ना, इसमें 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है और महासभा के द्वारा होता है। और इसमें कितना बहुमत प्राप्त हो? 2/3 बहुमत प्राप्त हो। देखिए, इससे आपका जितना क्वेश्चन था ना, सभी क्वेश्चन को करा दिए। और इसको याद रखिएगा, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसको? संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 2 नंबर टॉपिक आप लोग देखिएगा। टॉपिक कह रहा है ना, यहाँ से देखिएगा, ब्रिक्स से आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ब्रिक है ना, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग जानिए ब्रिक का पूरा नाम क्या होता है। तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। देखिए, ब्रिक शब्द का जो प्रयोग है ना, सबसे पहले कौन किया था? तो जिम ओ नील दिया था। ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किसने दिया था? जिम ओ नील दिया था। और यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। देखिए, ब्रिक्स शब्द का प्रयोग जिम ओ नल दिया था और यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। देखिए, ब्रिक्स शब्द का गठन 2006 में हुआ था, लेकिन यह अनौपचारिक था। देखिए, ब्रिक्स शब्द का जो गठन है ना, 2006 में हुआ था, लेकिन यह अनौपचारिक था। और इसकी स्थापना 2009 में हुआ। ब्रिक्स शब्द की स्थापना कब हुआ? तो 2009 में। कब हुआ? 2009 में। देखिए, इसमें ना आप लोग देखिएगा, 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था। देखिए, ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक में कौन सा देश जुड़ा था? 2010 में। तो दक्षिण अफ्रीका आपका जुड़ा था कब? 2010 में। और इसमें आप लोग यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा ना, 2025 ब्रिक्स में 10वां सदस्य कौन बना? तो इंडोनेशिया। देखिए, 2025 ब्रिक्स सम्मेलन में ना 10वां सदस्य कौन बना था? इंडोनेशिया। और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, इसमें 4 गो देश जुड़ा था। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसमें 4 गो देश जुड़ा था। चारों देश का नाम है ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र। सऊदी अरब और मिस्र। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो 10 है। टोटल सदस्य कितने हैं? 10 है। देखिए, ब्रिक में टोटल सदस्य देश कितना है? तो 10 गो है। 10 गो में आपका पहले से 5 गो है। ब्रिक्स 5 गो, और 5 ईरान, 6 यूएई, 7 सऊदी अरब, 8 मिस्र, 9 और इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना। कब बना? तो 2025 में। अगला प्रश्न है ना, देखिए 3 नंबर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। एशियन शब्द है ना, एशियन का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो मुख्यालय है ना, जकार्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। इसका स्थापना कब हुआ? तो 8 अगस्त 1967 में। देखिए, एशियन का स्थापना कब हुआ? तो 8 अगस्त 1967 में। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो 10 गो देश इसका सदस्य है। एशियन का कितना देश सदस्य है? तो 10 गो देश इसका सदस्य है।
और देखिए 2022 में कंबोडिया, देखिए 2022 में कंबोडिया इसका सदस्य बना, 2022 में कंबोडिया का बना सदस्य बना, लेकिन टिमोर लेस्टे संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया है। देखिए टिमोर लेस्टे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है, मतलब इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। जो कंबोडिया 2022 में इसका सदस्य बना है ना, इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 4 नंबर टॉपिक से आप लोग देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क, सार्क का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। आपके बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। और इस पर सबसे पहला विचार कौन दिया था, तो जियाउर रहमान, क्या नाम था, जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, और कब थे, 1980 में। देखिए सार्क पर सबसे पहला विचार कौन दिए थे, जियाउर रहमान, जो कौन थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, कब थे, 1980 में। और इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1985 में हुआ। सार्क की स्थापना कब हुआ, 1985 में। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, तो 8 गो देश इसका सदस्य है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। देखिए 8 गो देश इसका सदस्य है। सार्क का कितना देश सदस्य है, 8 गो। और इसकी स्थापना कब हुआ, 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ जो टॉपिक है यूनेस्को, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यूनेस्को है ना, यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। और देखिए यूनेस्को है ना, इसमें विश्व में यूनेस्को स्थल 1223 है। विश्व में यूनेस्को स्थल टोटल कितना है, तो 1223। पहले आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, 1945। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को में कितने विश्व स्थल है, तो 1223 गो हैं। और आप लोग याद रखिएगा, भारत से 1983 में ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा को इसमें जोड़ा गया था। भारत में 1983 में ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया था। और इसमें और याद रखिएगा, 2024 में भारत का कौन सा स्थल को इसमें शामिल किया गया, तो मोइडम अहोम को। और 2023 में शांति निकेतन, होयसला का मंदिर, इसमें याद रखिएगा, शांति निकेतन और होयसला का जो मंदिर है, इसको 2023 में शामिल किया गया था। 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया था। और 2020 में रुद्रेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था। और इसमें आप लोग याद रखिएगा, भारत में टोटल कितने यूनेस्को स्थल हैं, तो 43 है। कितने हैं, 43 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, इटली और चीन में। सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल कहाँ है, इटली और चीन में। उसके बाद आप लोग यहाँ से याद रखिएगा ना, भारत में कितने हैं, तो 43 है। 43 गो में देखिएगा, 35 गो सांस्कृतिक है, 7 गो प्राकृतिक है और 1 गो मिश्रित है। 35 गो, 7 गो, 42 गो, 42 के 1 गो, 43 गो। 35 गो सांस्कृतिक, 7 गो प्राकृतिक और 1 गो मिश्रित क्या है, स्थल है। और सबसे ज़्यादा इटली और चीन में। सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को का स्थल है वह इटली और चीन में है। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा, यहाँ से वो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। यूनेस्को में देखिए, बिहार के 2 गो यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया है। पहला बौद्ध मंदिर 2002 में और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को स्थल में पूछेगा बिहार से कितना स्थल को शामिल किया गया है, तो पहला बौद्ध मंदिर 2002 में और नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में। अगला देखिएगा ना, अगला टॉपिक ये है यूएन। यूएन का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र। देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 गो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 6 गो अंग होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यूएन है ना, इसका फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। और देखिए यूएन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यूएसए के राष्ट्रपति थे। देखिए यूएन जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यूएन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और देखिए भारत है ना,
30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना। यूएन का सदस्य भारत कब बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को। और यूएन का जो भाषा है ना वह अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूएन का भाषा कौन सा है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। देखिए आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में जितना टॉपिक करा रहे हैं सभी टॉपिक से आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसको भारत को इसमें कब शामिल किया गया था? 30 अक्टूबर 1945 को। अगला टॉपिक देखिएगा ना, WTO का नाम आप लोग सुने होंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ। और देखिए इसका जो स्थापना हुआ था किस समझौता के तहत हुआ था? तो मार्केस समझौता के तहत। और ये मार्केस समझौता कब हुआ था? तो 1994 में। मार्केस समझौता कब हुआ था? 1994 में। और इसी समझौता के तहत विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ। कब हुआ? तो 1995 में। और इसका कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो 164 गो देश इसका सदस्य है। देखिए WTO में टोटल सदस्य कितने हैं? तो 164। और देखिए WTO का जो सबसे पहला संस्था था यानी पूर्व संस्था उसका नाम था GATT, GATT सबसे पहला इसका संस्था था। बाद में इसको WTO के नाम से कर दिया गया। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूनिसेफ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका पूरा नाम होता है। और इसका स्थापना 1946 में किया गया था। कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसकी स्थापना 1946 में किया गया। और किसके लिए किया गया था? तो महिला और बच्चों के लिए। किसके लिए? महिला और बच्चों के लिए इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें आपातकालीन सेवा, भोजन और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया था। इसमें आपातकालीन सेवा, भोजन और स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद आप लोग देखिएगा 1953 से आप लोग देखिएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड हो गया। इसमें आप लोग का इंटरनेशनल शब्द को और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। 1953 के बाद से आप लोग का इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसका अस्थाई सदस्य है। क्या है? अस्थाई सदस्य है। यूनिसेफ क्या है? तो एक अस्थाई सदस्य है। और किसका अंग है? यूएन का अंग है। यूएन का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र का अंग है। अभी आप लोग का 7 गो टॉपिक कराए हैं जिससे आप लोग का बिहार पुलिस में बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पर बिहार पुलिस का पूरा PYQ पर आधारित क्वेश्चन को कराया जाएगा जो आपके बिहार पुलिस के लिए 100% VVI है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।